दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलती है। पाकिस्तान सरकार, उसकी आर्मी, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को पालती और पोसती है, उन्हें दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देती है। लेकिन पाकिस्तान के पाले ये आतंकी इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। दूसरों की जान लेने वाले ये आतंकी अपनी जान जाने के खौफ में हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई अनजाना चुन चुन कर इन आतंकवादियों की जान ले रहा है, भारत के दुश्मनों को टपका रहा है। आखिर कौन है आतंकियों की इन हत्याओं के पीछे? यह स्पेशल रिपोर्ट। वो सभी अब्दुल रहमान के पास आकर फंड जमा करते थे, जहां से ये आगे जाता था। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है दुकान में मौजूद अब्दुल रहमान से एक शख्स सामान खरीदने आया, फिर उस पर गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया। हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब पाकिस्तान की पनाह में छिपे बैठे एक और आतंकी के रिश्तेदार को अज्ञात हमलावरों ने मौत की नींद सुला दिया है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत के दुश्मन मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार गोली मारकर ढेर कर दिया गया। अपने संगठन के जरिए आतंकवादियों की भर्ती करने वाला कारी एजाज आबिद पेशावर में अज्ञात हमलावरों का निशाना बना। हमले में उसके साथी कारी शाहिद को भी गंभीर चोट आई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर के पिस्तखारा इलाके में एक मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कारी एजाज आबिद पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। एजाज आबिद अहले सुन्नत वल जमात नाम के संगठन का अहम सदस्य था। साथ ही वो खत्म नबूवत जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रांतीय नेता भी था और देवबंदी विचारधारा से जुड़ा था। मसूद अजहर और एजाज ने कई बार एक साथ मंच साझा किया और शुरुआती दिनों में साथ पढ़ाई भी की थी। एजाज अपने संगठन के जरिए जैश ए मोहम्मद के लिए युवाओं को बहलाकर आतंकवादी बनाता था। मसूद अजहर का प्लान था उसके संगठन में भर्तियां सीधे ना होकर दूसरे संगठनों के जरिए हो, ताकि नए आतंकवादियों की पूरी जानकारी मिल सके, ये पता चल सके वो संगठन के लिए कितने फायदेमंद होंगे। इसके लिए कारी एजाज पहले युवाओं को अपने संगठन के जलसों में बुलाता था, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करता था और उन्हें खतरनाक आतंकवादी बना देता था। इसके बाद उन्हें हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग के लिए जैश ए मोहम्मद के कैंपों में भेजा जाता था। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के टारगेट किलिंग का सिलसिला बीते कुछ 2-3 साल में शुरू हुआ है। 2021 में आतंकी हाफिज सईद पर भी हमला हुआ था। हालांकि उस हमले में हाफिज सईद बच गया था।
कहा जाता है यहीं से अज्ञात हमलावरों की दहशत शुरू हुई। इसके बाद से तो भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर चुन चुन कर मार रहे हैं। इसके पीछे अब तक दो थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी कहती है पाकिस्तान के आतंकियों में वर्चस्व की जंग चल रही है, इसके लिए इन आतंकियों में गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी ही दूसरे आतंकी संगठन के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनको काफ़ी देर से बहुत बड़ा शक है कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI या उनकी अपनी आर्मी उनके सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। इसके बावजूद कि उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है IAS के माध्यम से, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है आर्मी के माध्यम से, उसके बावजूद ये जो आकाज हैं और उनके क्लोज रिश्तेदार हैं एक से एक करके मारे जा रहे हैं। उनका शक ज़बरदस्त है कि इसके पीछे उन्हीं के अपने बॉडीगार्ड्स, उन्हीं की अपनी खुफिया एजेंसीज हैं। ये शक बड़े पैमाने पर सही हो सकता है। वहीं दूसरी थ्योरी में आतंकी इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आतंकी संगठन अल-कायदा का आरोप है शहबाज सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी चुन चुन कर विरोधियों की आवाज दबा रही है। अल-कायदा ने हाल ही में 68 पेज की पत्रिका निकाली है। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत, ISI और सेना पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अल-कायदा का कहना है पाकिस्तान में धार्मिक गुरुओं या धार्मिक विचारों की हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है। पाकिस्तानी सेना की ये पुरानी आदत है, उसके खिलाफ जब कोई जाता है या उसके गलत कार्यों को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसकी आवाजों को हमेशा के लिए दबा देती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना मिलकर उस शख्स या संगठन की जान लेने से भी नहीं चूकते। पाकिस्तान में एक और आतंकी जो मसूद अजहर का रिश्तेदार है मारा गया है, और किसने मारा है किसी को नहीं पता। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दुनिया में बहुत ही अहम इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके बावजूद उनको आज तक किसी ने तक पता नहीं लगा कि इनके पीछे कौन है। वास्तव में इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक ISI साफ तौर पे इन आकाज को लाइबिलिटी समझती है, किसी प्रकार से ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाने के लिए और हिंदुस्तान में बड़े हादसों को उछालने के लिए। ऐसे में वो खुद ही इनको खत्म कर रहे हैं। वजह जो भी हो, पाकिस्तान में हो रही आतंकियों की हत्या के पीछे आतंकियों की आपसी गैंगवार हो या फिर इसके पीछे सेना और ISI का हाथ हो, लेकिन खात्मा हिंदुस्तान के दुश्मनों का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अजीब से दोराहे पर आ चुका है। एक तरफ डूरंड लाइन के आसपास TTP और BLA के साथ पाकिस्तान की फोर्सेस उलझी हुई हैं और वहां लगातार पाकिस्तान की फोर्सेस TTP को कंटेन करने या धकेलने की कोशिश में लगी हुई हैं, जिससे कम से कम नॉर्थ वजीरिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पर हालात बेहतर किए जा सके। और इसमें पाकिस्तानी आर्मी का बहुत सारा अमला लगा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो टेररिस्ट जो अब शायद पाकिस्तान के उस काम के ना रह गए हों, क्योंकि पाकिस्तान को अब ज़रूरत है IMF के ज़रिए अपने डेवलपमेंट के लिए फंड की, और उसमें तमाम तरीके की बंदिशें भी लगी रहती हैं, जिसमें ऐसे एलिमेंट्स को ख़त्म करना या ऐसे एलिमेंट्स को साइड लाइन कर देना है। क्या उसके चलते ये घटनाएं यहाँ पर होती जा रही है? मेरे साथ कई 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। मियां आसिफ अली जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मियां आसिफ अली जर्नलिस्ट। अहमद मस्ती खान मेरे साथ बलूचिस्तान से भी जुड़ेंगे, वो भी जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी बात हम समझेंगे। पहले मियां आसिफ अली को मैं बुलाना चाहूँगा। मियां आसिफ अली, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, एक फ्रंट पर आप उलझे हुए हैं,
पाकिस्तानी आर्मी एडवांस कर रही है, वहाँ पर टीटीपी कई बार आके हमले कर जा रही है। जाफर एक्सप्रेस का जो कांड है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, वहाँ पर कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान की आर्मी और उसको इसमें डैमेज भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर सामने आ रही है जहाँ पर वो लोग जो कभी टेरर फैलाने की कोशिश करते थे या एसेट हुआ करते थे, अब लायबिलिटी बन गए हैं। क्या इसलिए उनको आपस की गैंगवार के जरिए एक दूसरे निपटा रहे हैं या और कुछ आपको समझ में आता है? आसिफ भाई बताएं। आसिफ भाई का जल्दी ही उनसे हम कनेक्शन फिर से जोड़ेंगे। फ्रेम फ्रीज हो गया है और मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका सामने आ रहा था। क्या क्या आप मिल गए? जी जी आसिफ भाई बोलें प्लीज। पहले भी बात आसिफ भाई मैं वाकई माफ़ी चाहूँगा, आपकी आवाज़ और फ्रेम बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आवाज़ आपकी कट के आ रही है। इस बीच में सवाल आगे ले जाता हूँ, तब तक हमारी पीसीआर टीम आपसे बात करके चीज़ों को ठीक करती है। अहमर मेरे साथ, अहमर मस्तखान, मेरे मस्तखान इस वक्त तो जुड़े हुए हैं और ये बलूच से हैं और ये भी जर्नलिस्ट हैं। अहमर, आप किस तरीके से देखते हैं जो पाकिस्तान में नए नए अपडेट आ रहे हैं, बलूचिस्तान और डूरन लाइन के फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है, और दूसरा अभी जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, वो जो जैश ए मोहम्मद के लिए फंड जुटाते थे, वो जो लश्कर के लिए काम करते थे, क्या ये आपसी गैंगवार शुरू हो गया है पाकिस्तान में कि हम बड़े? जी देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि ये जो हो रहा है अभी, कारी एजाज आबिद को जो मारा गया है, ये जो है ये मौलाना मसूद अजहर के करीबी नजरियाती दोस्त थे। और वहाँ पर इससे पहले जो है कुछ हफ्ते पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर को मारा गया था। अब मुफ्ती मुनीर शाकिर को जब उन्होंने मारा, उनकी आखिरी वीडियो ये थी मुफ्ती मुनीर शाकिर की कि उन्होंने लोगों से कहा था कि बलूचिस्तान में जो डॉक्टर मारंग बलोच है उनका भरपूर साथ दें। ये उनकी आखिरी वीडियो थी। अब आप देख लें, ये जो सारा कुछ मसला है फौज के जो कोर कमांडर्स हैं वहां से पैदा होता है। अमर भाई आपको रोक रहा हूं, एक बार रिपीट कीजिएगा, एक बार रिपीट कीजिएगा इस चीज को। आपने बड़ी बात कही है। आपका कहना है महरंग बलोच जो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट या पुलिस की कस्टडी में हैं, उनको साथ देने की बात करने पर यह किलिंग हुई है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मुफ्ती मुनीर शाकिर की जी कुछ हफ्ते पहले जो हुई थी। हाँ। मुफ्ती मुनीर शाकिर एक जमाने में इनके साथ था, फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये सिर्फ पश्तूनों के खिलाफ है, तो वो भी जो है पश्तून मुसलमान वो बेशक था, लेकिन उसने देख लिया कि ये पंजाबी GHQ जो है पश्तूनों का दुश्मन है, तो वो खुलकर ISI के फौज के खिलाफ हो गया था, तो उसको कत्ल कर दिया। अब देखें, ये इसका कत्ल हुआ, ये जानने में नहीं आता है कि आया ये भी पाकिस्तान के ISI और फौज के खिलाफ बागी हो गया था या नहीं, हम इसको कह नहीं सकते हैं। अब इनकी जो सोच है ना, आप देखें पाकिस्तान के फौज की सोच जो है, अपने ही मुल्क में ड्रोन, अपने ही मुल्क के लोगों को ड्रोन से मारना, ये कौन से मुल्क की सेना ने किया है मुझे बताएं। अच्छा, वहां बलूचिस्तान में ये जो आपके ये जनरल जो हैं आसिम मुनीर, ये वहां पर गजवाए खंदक ये कर रहे हैं, ये जो है वहां पे सारे ट्रेंचेस बना रहे हैं। कौन से दुनिया के मुल्क हुकूमत ने अपने ही रोड को जो है काटे हैं? आप बताएं। ये पाकिस्तान एक ट्रेजिक कॉमेडी बन गया है, ऐसी कहानी जिसके ऊपर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है। हमारे तो खुदा करे हमारी जान इससे छूटे। अब देखें, बलूचिस्तान के जो मुख्यमंत्री थे पहले, सरदार अख्तर मेंगल, वो इंतहाई पीसफुल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे 12 दिन से। उनके ऊपर अजीब इल्जामात, बल्कि ना सिर्फ ये, उनका एक ही डिमांड था कि बलोच खवातीन के साथ आप ज्यादती ना करें, उनको आप ना मारें, उनको आप जेल में ना डालें। एक सिर्फ बुनियादी
डिमांड। उन्होंने तो ये नहीं किलिंग कहा जो हो कि रही सेना है पूरे बलूचिस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले में जाए, अलग अलग उन्होंने जगह, बलूचिस्तान की आजादी की बात नहीं की। ये कराची लेकिन आप में देख लो कराची उनके में क्या- किलिंग क्या कर होना रहे हैं ये लोग, या इनके और दूसरी दिमाग जगहों बिल्कुल पर खराब किलिंग हो होना, चुका है। ये किलिंग करवा कौन रहा है? आपका क्या कहना है? ये क्या, या आपस में इन लोगों में एक गैंग वॉर शुरू हो गई है? ये हिंदुस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर है। ये अहमद, आपको क्या लगता है कौन करवा रहा है किलिंग? आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ रहा है अमर मस्तगन? किलिंग कौन करवा रहा है पाकिस्तान में इतनी? शायद अब आवाज नहीं जा रही उन तक, लेकिन अब मेरे साथ आसिफ भाई जरूर जुड़ गए हैं। आसिफ भाई, सवाल आपसे भी भाई, और आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर मैं तो सवाल भूल गया, लेकिन आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। चलिए मुझे ये जरूर बताइए, ये डूरंड लाइन के फ्रंट पर पाकिस्तान आर्मी उलझी हुई है, टीटीपी से सीधा मुकाबला ले रही है। हालांकि उसमें कई बार बहुत डैमेज उठाना पड़ा पाकिस्तानी आर्मी को। बाजौर पोस्ट पर डांस करते हुए टीटीपी की तस्वीरें भी आईं, लेकिन बाद में पता चला कि उन चीज़ों को अपने कब्जे में लिया एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ वो ग्लोबल टेररिस्ट, वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी पाकिस्तान में है, मसूद अजहर हुआ, हाफिज सईद हुए, जो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, ये इनके जो बंदे हैं वो आपस में किलिंग चल रही है एक दूसरे को। क्या अहमद मस्तगन की बात को अगर मैं मानूं, ये काम निकल गया तो पहचानते नहीं और खत्म कर दिया, हो क्या रहा है आप समझाएं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से अमी और पूरी दुनिया के जो ग्रोह हैं, जो एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, उनका मरकज बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कर रही है मुआशी हवाले से 2-3 साल पहले पाकिस्तान में खासे मुश्किल हालात में गिर गया था। अब क्योंकि बहुत बेहतरी आ रही है इशारियों में, पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है, चल रहा है, तो उसको सुलझाने की कोशिश तो की जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, जो पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है, उसकी वजह से भी बहुत से मुमालिक को इश्यूज हैं, हमारे हमसाया मुमालिक को भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि हर किसी का बिजनेस जो है लाइफ लाइन है, जाहिर है बिजनेस सब सबका, तो वो उसके साथ अटैच हुआ है, उस मुंसलिक है, तो इस वजह से मसाइल बन रहे हैं। और दुनिया के बहुत से मुमालिक की एजेंसियां जो है वो बलोचिस्तान और KPK में इन्वॉल्व हैं, और हर कोई अपने हिसाब से वहां से नताइज लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सूरत जो दहशतगर्द मौजूद है बलोचिस्तान के अंदर, यकदम जिन्होंने बाहर की कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी, इसी तरह KPK में TTP ने दोबारा से सर उठा लिया था। तो ये मसाइल तो थे, लेकिन बात देनी पड़ती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनमें पुलिस भी है, जिनमें लेवीज भी है, जिसमें FC भी है, जिसमें आर्मी भी है, रेंजर्स भी है, कि उन लोगों ने कार्रवाई की और भरपूर तरीके से करते हुए वो जो एक सिनेरियो यकदम बन गया था आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, कि पता नहीं क्या हो गया है और पाकिस्तान के हालात बदतरीन हो गए हैं, उस पर काम पाया है। और भरपूर कार्रवाइयां की गई, जो दहशतगर्द थे उनको जहां जहां से सपोर्ट मिल रही थी, उस सप्लाई चेन को तोड़ने की भी कोशिश की गई। लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ईरान के साथ, वहां भी फेंस नहीं है। जो अफगानिस्तान के साथ वहां पे कुछ हिस्से पे फेंस जरूर लगाई गई है, लेकिन वो भी खाली है, तो आना जाना बहुत इजी है, कहीं से भी पेनिट्रेशन आ सकता है के अंदर। तो ऐसे हालात में, और जब दूसरी तरफ 40 साल से आप वॉर ऑन टेरर का शिकार हैं, यहाँ पे हालात खराब हैं अफगानिस्तान की वजह से, तो उस दौरान ऐसे वाकयात का हो जाना कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन उनको टैकल ना कर किया जाए तो फिर वो बड़ा इशू होगा। पाकिस्तान ने उसको बड़े भरपूर तरीके से रोका है, कवर किया है, और इस तरह के मामला होते भी रहते हैं, ये नहीं कि यहीं पे हो रहे हैं, बाकी दुनिया में नहीं। लेकिन जहां तक बात है मसूद अजहर की या हाफिज सईद की, तो हाफिज सईद जो है वो तो हाउस अरेस्ट है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है, ना ही उनका किसी के साथ बाहर रहता है। तो बात मसूद अजहर जो है वो भी बहुत अरसे से गायब है, उनकी तो जमात ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, जैश ए मोहम्मद का कहीं नामो निशान नहीं रहा। तो दूसरी तरफ जो मिलिटेंट्स के मामला हैं वो यकीनन चल रहे हैं, लेकिन ये इसी तरह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप ही बात कर रहे थे,
अब बंगाल के अंदर जिस तरह वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तशद्दुद प्रोटेस्ट हो, ये हर जगह होते हैं, मामला चलते हैं, लेकिन जो पुरअमन मुजाहिरीन होते हैं उन पे कभी भी गोली नहीं चलाई जाती, उनके खिलाफ ड्रोन अटैक नहीं किए जाते। तो अभी मेरे दोस्त तो कह रहे तो थे तो कि तो आसिफ भाई, ये जो लोग हैं, मैं देख रहा हूं, मैंने काफी कुछ देखा, उसमें आम जो पब्लिक है, पाकिस्तान की आम पब्लिक, उसके ऊपर कोई किसी तरीके की कोई इस तरीके की एक्टिविटी नहीं है। ये टेरर में जो इन्वॉल्व रहे हैं ये वही लोग मर रहे हैं। क्या ये आपस में खुद को बड़ा साबित करने की एक जंग शुरू हो गई है अंदर खाने जो अब कंट्रोल से बाहर है, जो दिख नहीं रही? नहीं, इसको हम ये नहीं कह सकते कोई तरह की जंग नहीं है इनके आपस में, ना ही इस तरह के मसाइल है। लोग होते हैं, हर बंदे के मुख्तलिफ मामलात होते हैं, कोई ना कोई बंदा, जरूरी नहीं है कि उसके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मसाइल हों या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा पार्ट रहा हो। थोड़े बहुत ताल्लुकात भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे की जाती दुश्मनियां भी होती हैं, उसके अपने मसाइल भी होते हैं, और उसमें कुछ बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इस सिनेरियो को उसी तरह आप इशारा कर दें, मैं पाकिस्तान की सोशल मीडिया को काफी पढ़ चुका हूं, आप इशारा कर दें, बैनुल अक़वामी आपने बोला, आप इशारा कर दें, कहां किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की तरफ मखसूस इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के अंदर कोई एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, उसमें बहुत से मुमालिक मिल के इन्वॉल्व हैं और हर किसी के अपने मफादात हैं। हम अगर कह दें कि सिर्फ उसमें एक कंट्री के मफादात है तो उसके नहीं है, उसमें बहुत सी, मेरा तो जाती ख्याल है दर्जनों के हिसाब से शायद उसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और उस पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की भी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है, जो उनको टैकल कर रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस और स्ट्रेटेजी को बड़ी नजदीकी से देखने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच मेरे साथ इस वक्त हैं। ए.के. सिवाच सर, मैं फ्लोर आपको देता हूं, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है, दो थ्योरी की बात हमने की, एक जो मैंने मियां आसिफ अली के सामने रखा, एक वर्चस्व की जंग, मतलब हम ताकतवर ज्यादा हैं, तुम्हारी जो तंजीम है वो कहीं ठहरती नहीं है, लिहाजा उसमें हम सबसे बड़े हैं, क्या ये चल रही है? या दूसरा, जिस तरीके से पाकिस्तान अब तक इस्तेमाल करता रहा था खास तौर पर भारत के खिलाफ पिछले कई सालों से, और ये तक कश्मीर के बारे में बोल दिया गया था कि ये हमारी शाहरग है, क्या काम निकल गया है इसलिए वो एसेट से लायबिलिटी बन गए और उनको किनारे कर दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो राजीव, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही टेररिज्म को पैदा किया, आज इनको काट रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और इसीलिए आज पाकिस्तान को वो डस रहे हैं। ये जो आतंकवाद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें तो कोई शक नहीं। तो ये जो टीपीपी या बाकी आतंकवादी संगठन है, वो पैदा किसने की? वो आसमान से तो गिरे नहीं, वो पाकिस्तान ने की। बर दुख की बात है, पाकिस्तान अब भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। ये जो आतंकवादी भारत की तरफ बेहता है, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद अभी भी 400 से 450 इन्होंने लॉन्च पैड में बिठा रखे हैं, ये भारत की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी, इनके आज की तारीख में ये यूटिलिटी खो गए हैं, क्योंकि ये अब छुपते घूम रहे हैं। इनको आईएसआई पनाह नहीं देनी चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये पकड़े गए तो ये सब का सब भांडा फोड़ देंगे। तो अब ये आईएसआई इनको खुद ही मरवा रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये ज्यादातर बंदे आपको मारने वाले या तो एलएटी के मिलेंगे या मसद इसके जैसे मोहम्मद के मिलेंगे। अगर आप देखें, अबू कताल था, उसके बाद कारी अब्दुल रहमान था, ये दोनों एलएटी के साथ कनेक्टेड थे। जो आजाद अभी मारा गया, वो एक प्रकार जैसे मोहम्मद का नजदीकी था। तो ये एक सच्चाई है, आईएसआई की सोची समझी साजिश है। ये आईएसआई सुनने में आया यही कार्रवाई करने के, उसकी वजह है जिस प्रकार से अल कायदा ने इसके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट की। आप इसकी तरफ देखें, ये हमले कहाँ हो रहे हैं? ये पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमले करने का तरीका क्या है? वो सेम है। मोटरसाइकिल पर आते हैं अनआइडेंटिफाइड बंदे, आराम से मारते भाग जाते हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। अगर भाई आपके पाकिस्तान में हो रहा है तो आप एक को पकड़े, दो को पकड़े। 28 हमले हो गए हैं लास्ट 1.5 साल में, और कम से कम 37 आतंकवादी मारे गए हैं।
मगर आज तक आपने कोई भी ऐसा बंदे को नहीं पकड़ा जिन्होंने उनको मारा है। इसका मतलब आपको मिली भगत है, ये तो आप आईएसआई करा रही है। तो ये सच्चाई है, ये आईएसआई करा रही, इसमें कोई शक नहीं। जो कहते हैं इंटर गैंग राइवलरी, ये एक बहानाबाजी है। ये आईएसआई बता रही है कि हो सकता है ये इंटर गैंग राइवलरी हो, ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के बीच में झगड़ा हो रहा है, जिस प्रकार से अब जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भेजने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कश्मीर घाटी में, तो ये भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये सारा का सारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो आईएसआई ने लिखी है और आईएसआई ही ये कार्रवाई करा रहा है। आईएसआई इनको मरवा रहा है, अनआइडेंटिफाइड की तरफ से ये पैसा देते हैं, इनको मरवाते हैं, क्योंकि आज वो लायबिलिटी हो गए हैं। और इसी प्रकार से अभी जो इन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर को छुपा रखा है, अभी जब न्यूज बनी थी, जब अबू कताल को के ऊपर हमला हुआ था, हो सकता था कि हाफिज सईद में भी गोली लगी। सच्चाई क्या है कि आने वाले टाइम में ये हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी एक प्रकार से खत्म कर देंगे, क्योंकि वो उनके लिए लायबिलिटी हैं। आज वो ओवर यूज हो गए हैं, क्योंकि उसने जो हाफिज सईद उसने जमाते उल दावा बनाया, उसके बाद वो जो सो कॉल जो फाउंडेशन करते हैं ये कि भाई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ टेररिस्ट, वो ड्रग्स करती है, वो एक प्रकार से फंड कलेक्ट करती है आईएसआई के लिए, और फिर वो उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे थे पाकिस्तान में। उसको मिली मुस्लिम लीग और अल्लाह अकबर तारीख के नाम से वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान का ये डबल चेहरा है आतंकवाद को लेके, ये एक्सपोज होगा। ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद पैदा करता है और फिर वो विक्टिम होता। अब जैसे हमारे जो गेस्ट थे पाकिस्तान के बता रहे थे कि उनके ईरान से भी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम, वाकई प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान में जब तालिबान वहां पर आया था 15 अगस्त 2021 में, तो खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में कि अभी हमको एक प्रकार स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी। मगर हमें पता था इनके बीच के अंदर फॉल्ट लाइंस है, क्योंकि तालिबान ड्यूरेंट लाइन नहीं मानता। जो पश्तून वो दोनों तरफ मिलना तालिबान ने तो कब का कह दिया था, 1893 से 1993 जब आ गया था तभी वो तब का पैक्ट खत्म हो गया, हम उसको नहीं मानते। लेकिन अब टीटीपी जो कर रहा है वो तालिबान के सपोर्ट से कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन तालिबान कहता है कि ये तो पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। खैर, बहुत लंबा दायरा फैलता चला जाएगा और शायद हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी माफी के साथ आप सभी से शुक्रिया कि आप सब लोगों ने अपनी बात सामने रखी, इस पर अपनी राय सामने रखी। क्या चल रहा है पाकिस्तान में, इशारा आपको मिला जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान अब इस हालात में पहुंचा क्यों है, उसके पीछे भस्मासुर वाली बात शायद सही साबित होती दिख रही है। एक छोटा